3 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूं सोहा चौधरी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं हूं दानियाल सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला मैच जो आज था वो नहीं हो सका बारिश की वजह से। आज का मैच जो था वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाना था, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है बारिश की वजह से, क्योंकि लाहौर अब जो दूसरा मैच है वो होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी शारजा में, जिसकी वजह से टॉस हो चुका था। कराची किंग्स टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया था और आज के मैच में शाहिद अफरीदी नहीं खेलने वाले थे। आज का मैच अगर होता तो काफी सख्त मुकाबला देखने में आता, लेकिन बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया और दोनों पॉइंट जो टीम्स हैं उनको एक एक पॉइंट मिल गया है। बिल्कुल, आज का मैच होने जा रहा था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और जैसे कि आपको दानियाल ने भी बताया कि आज लाला जो थे वो कराची किंग्स के टीम में नहीं थे, वो उन्हें किसी काम से जाना था, इसलिए वो आज के मैच में नहीं शामिल थे। अगर ये मैच होता, लेकिन ये मैच चूंकि आप जानते हैं शारजा स्टेडियम में बारिश हो रही थी, इसलिए ये मैच नहीं हो पाया है। लेकिन जो दोनों टीम्स हैं उन्हें एक एक पॉइंट दे दिया गया है और अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। अभी कुछ ही देर में टॉस भी होगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इस हवाले से दानियाल, अगर हम स्पॉट फिक्सिंग की बात करें, इस हवाले से कुछ जो है अफवाहें या कुछ इतलात सामने आई हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो बुकीज़ हैं वो PSL 3 की जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उनके प्लेयर्स के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो बुकिंग करवा सकें। तो इस हवाले से भी बहुत सारी इतलात सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे इतलात मौजूद हैं जो सामने आई हैं, जिनके बाद PCB का कहना है कि भारत और बांग्लादेश से ताल्लुक है। उन बुकीज़ का जो प्लेयर से रब्ते करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन PCB के जो सिक्योरिटी एंटी करप्शन यूनिट का जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और जो इंतजामात हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। जो स्पॉट फिक्सिंग की कोशिश की गई है उसको नाकाम बना दिया गया है। जो प्लेयर्स हैं उनको भी नई सिम दे दी गई है, इस हवाले से कहा जा रहा है। तो आज का जो दूसरा मैच होने जा रहा है, देखने इस मैच में क्या होता है। लाहौर कलंदर्स अपने तीनों मैचेस हार चुकी है और कहा जा रहा है लाहौर कलंदर्स में आज तब्दीली की जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान अरशाद को खिलाया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी जो है काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके अभी तक लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो देखना है कि आज उनकी जो रिप्लेसमेंट की जा रही है, कहा जा रहा है इम्कान इस चीज का जाहिर किया जा रहा है कि जो सलमान इरशाद है उनको खिलाया जाएगा। तो देखना है कि आज का मैच कैसा होता है। देखेंगे ये कि उनकी रिप्लेसमेंट से बेहतर होता है ये मैच, जो जैसे कि जानते हैं लाहौर कलंदर पहले इतना अच्छा खेल नहीं पा रहा, या फिर वो मैच में कोई तब्दीली आती है, बेहतरी आती है या नहीं आती। आज दानियाल जो है लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा है, जबकि मैं जो है इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। दानियाल जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं तो वो जीत जाती है। लाहौर कलंदर ने पहले अपने 3 मैचेस हारे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आज दानियाल उसे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि शायद आज लाहौर कलंदर जो है जीत जाए। ये तो अभी मैच के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ ही देर में टॉस भी होने वाला है। इसके हवाले से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप हमें बजरिया कॉल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप PSL 3 में किस टीम को सपोर्ट करें। इस टाइम मेरी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप बजरिया कॉल हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दानियाल, अभी जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, तो इस्लामाबाद के अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, जिसमें वो 2 मैचेस जीते हैं और 1 हारे हैं। और अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो उनकी टीम तो बहुत ही रैंकिंग में अगर देखें तो सबसे नीचे है, उन्हें उल्टा करके भी लगाया गया था कि सबसे ऊपर है, कुछ मीम्स भी बनाए गए हैं। तो लाहौर कलंदर जो है उतना टीम उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि आज लाहौर कलंदर अच्छा खेलेगा या इस्लामाबाद यूनाइटेड? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने उनके जो गैप थे मैचेस के, उन्होंने उस पर ट्रेनिंग की है। अब देखना है कि आज के मैच में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लाहौर कलंदर्स जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई टूर्नामेंट में, वो पहले 2 टूर्नामेंट में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन जो उनके ओनर्स हैं वो काफ़ी पुरुमीद थे। उनका कहना था इस बार लाहौर कलंदर्स जीतने वाली है। राना फवाद की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके जो रिएक्शंस थे वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते थे। हमारे जो कॉलर्स हैं वो बड़े इनोसेंट से लगते हैं वैसे भी, और जो हमारे कॉलर्स हैं उन्होंने हमें कॉल करना शुरू कर दिए। तो आइए पहले उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी किसी वजह से हमारे कॉलर से रब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप PSL 3 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। अभी हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, तो आज भी ऐसा हो सकता है कि लाहौर जो है इतना अच्छा ना खेल पाए। तो मैं ये पर्सनली कहना चाहती हूँ कि लाहौर कलंदर को पर्सनली क्रिटिसाइज़ ना करें, उन पर इतने ज़्यादा मीम्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को बहुत पर्सनल ना लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी किसी भी टीम के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैसे भी PSL 3 जो है बहुत सरप्राइजिंग होता है, PSL खास तौर पे बहुत सरप्राइजिंग होता है। तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो किस फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन जीतेगा आज, उन्हें क्या लगता है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
वालेकुम सलाम, मेरा नाम बहार है, उससे बिहार से कॉल कर रहा हूँ। जी ये बताएगा कि इस दफ़ा आप PSL 3 में किस स्क्वाड को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी किस फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो पेशावर जल्मी का सपोर्ट कर रहा हूँ और अभी आज जो मैच देख रहा है इंशाल्लाह कलंदर जीतेगा। मतलब आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करें या कलंदर को सपोर्ट करें? कलंदर तो लाहौर कलंदर्स है ना। हाँ लाहौर कलंदर है, लेकिन मेरा अपना टीम जो है वो पेशावर जल्मी है। अच्छा जी, आप पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं। ये बताएं कि फाइनल में किस किस टीम को देखना चाहते हैं? पेशावर ज़ल्मी को तो आप देखना चाहते होंगे क्योंकि आप पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं। उनके अलावा दूसरी टीम को किसको देखना चाहते हैं? इसके अलावा जो है ना कराची जो है ना बहुत स्ट्रांग लगता है, इंशाल्लाह वो भी फाइनल में आ जाएगा। कराची बिल्कुल स्ट्रांग है, मतलब आप सारे मैचेस देख रहे हैं। आप दुबई या शारजा गए हैं मैचेस देखने? नहीं, मैं तो सऊदी अरब में हूँ। अच्छा जी, और जो फाइनल पाकिस्तान में होने जा रहा है, आप जानते हैं कि फाइनल भी और प्ले ऑफ मैचेस इस बार पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो फाइनल जो है वो कराची में होगा और प्ले ऑफ जो है वो लाहौर में होंगे, तो आप आएंगे पाकिस्तान? नहीं इंशाल्लाह, अभी मैंने वो अपने कैप्टन को बोला इंशाल्लाह जाएगा, इंशाल्लाह लाजिम जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे। बहुत खुशी होती है जब हमें लोग बताते हैं कि वो मैचेस देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे खेलों को हम खुद ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। हमें चाहिए कि हम अपने खेलों को सपोर्ट करें, खासतौर पर क्रिकेट को। क्रिकेट के मैदान वापस आबाद हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे नजम सेठी ने भी कहा था दानियल कि अगले साल जब PSL होगा तो वो सारा पाकिस्तान में करवाया जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से अगला साल आए। और मैं देखना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ना सिर्फ कराची और लाहौर में बल्कि बाकी शहरों में भी मैचेस खेले जाएँ। सोहा, अगला साल तो भी बहुत दूर है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें इस एडिशन के जो प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल जो खेले जाने हैं पाकिस्तान में, कराची के लोग जो हैं वो बहुत तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि कराची में काफी अरसे के बाद क्रिकेट वापस आ रही है और उन्होंने जो है बहुत तैयारी की है कि वो जाके देखेंगे। एम्बेसडर्स को देखें तो माहिरा खान कह रही थी कि वो पेशावर ज़ल्मी के एम्बेसडर हैं, लेकिन वो कह रही थी कि फाइनल में मैं कराची को देखना चाहती हूँ, मतलब वो कराची से बिलोंग जो करती हैं, तो कराची में फाइनल होने जा रहे हैं, तो इस दफा लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस बार जो है एक फ्रेंचाइज का भी इजाफा हुआ है, लेकिन जो टीम लोग हैं वो हर फ्रेंचाइज को पसंद करते हैं, बेशक वो किसी भी शहर की हो। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फजल सिंह मलेशिया से बात कर रहा हूँ। मलेशिया से बात कर रहे हैं, आपका नाम दोबारा बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम फजल साहब। अच्छा जी फजल, ये बताइएगा कि PSL 3 में इस दफ़ा आप किस स्क्वाड को सपोर्ट कर रहे हैं, किस फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो मैच होने जा रहा है इसमें तो कोई मैच भी नहीं है पेशावर ज़ल्मी का, अभी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान मैच होने जा रहा है, इसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी इसलिए लाहौर कलंदर को। लाहौर को क्यों सपोर्ट करेंगे? लाहौर जो है वो तो उम्मीदों में पानी फेर देता है जब भी आता है। पहले 3 मैचेस हुए हैं, तीनों में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे वाली रैंकिंग में थी। नहीं इंशाल्लाह जो फखर जमान है वो भी बैटिंग अच्छी करेगा और उनके साथ जो बॉलिंग है यासर शाह, टेन बॉलर है शायद वे के थोड़ा ही देखी। अच्छा जी, ये बताएं कि फाइनल में आप किसको देखना चाहते हैं, किन किन 2 टीम्स को देखना चाहते हैं? और पेशावर ज़ल्मी की कराची को। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी में कोई फेवरेट प्लेयर हैं आपके? हाँ जी मेरे हैं, क्यों नहीं है। जी कौन है? कामरान अकमल। कामरान अकमल आपके फेवरेट प्लेयर हैं? अच्छा जी, उमर अकमल लाहौर कलंदर में उनके भाई, लेकिन वो तो अभी तीनों मैचेस में हमने देखा है कि उतना अच्छा नहीं खेले हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और साहब मौजूद। जी 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 हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और साहब मौजूद थे, फजलुल रहमान मलेशिया से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल के बजरिया कॉल हमें ज्वाइन किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अभी कुछ ही देर में टॉस भी होने जा रहा है। मैं यहाँ पर इनकी बात करना चाहूँगा मलेशिया के हवाले से ही। कहा जा रहा था कि मलेशिया में भी अपने मैचेस हम मुंतकिल कर सकते हैं, दुबई से उसको अपना होम ग्राउंड बना सकते हैं, क्योंकि नजम सेठी का बयान आया था कि दुबई से कुछ मसले मसाइल हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम उनसे जो मुआहदा है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान आबाद हो रहे हैं। तो मलेशिया के जो लोग हैं वो भी तैयार हो जाए, हो सकता है अगले PSL के मैचेस जो कुछ हैं वो मलेशिया में भी हों।
लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि अगला PSL जो पूरा है वो पाकिस्तान में ये तो हो। सबसे अच्छी उम्मीद बात करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा हो भी जाएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं वर्ल्ड 11 और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, फॉरेन टीम्स जो पहले नहीं आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे हालात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो दानियल, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन मिसबाह उल हक हैं, वो पहले मैच में शामिल भी नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा अनफिट हो गए थे। दूसरे मैच में तीसरे मैच में वो शामिल थे जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी अच्छी है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का जो पहला मैच था वो पेशावर के साथ था जिसमें वो हार गए। दूसरा मैच मुल्तान के साथ था जिसमें वो जीत गए, जबकि तीसरा मैच कोयटा के साथ था जिसमें उन्हें दोबारा से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उमूरी अफगानिस्तान से। अच्छा जी, मुनीब बात करें अफ़गानिस्तान से। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने अफ़गानिस्तान से हमें ज्वाइन किया, आप वहाँ पर बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। ये बताएं कि मैचेस भी देख रहे हैं? बहुत मज़ा मुझे आ रहा है। जी ये बताइएगा कि मैचेस देख रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं फिर PSL 3 में? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर जीतेगी आज? आज अभी थोड़ी देर में मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद और लाहौर का। नहीं अभी तो बारिश है, नहीं होगी मैच। जी हो भी सकता है, बारिश अगर रुक गई तो मैच ज़रूर होगा। पहला जो मैच था वो डिले, वो बल्कि उसकी जी शुरू हो जाएगा अभी। अच्छा जी, ये बताएं कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं लाहौर कलंदर में? क्या फेवरेट प्लेयर कौन से हैं आपके लाहौर कलंदर में? ये आपके साथ कौन बैठा है? चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक और साहब मौजूद थे हमारे साथ, अफ़गानिस्तान से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज़रिया कॉल ज्वाइन किया। अब बात हो जाए कुछ मैच के हवाले से। कुछ ही देर में टॉस भी होने जा रहा है इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान। इस्लामाबाद की टीम भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लाहौर की भी टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ब्रेंडन मैक्यूलम के हवाले से बात करें तो वो बहुत अच्छे कैप्टन हैं, बहुत टीम को सपोर्ट भी करते हैं। लास्ट मैच जो उनका कराची किंग्स के साथ था उसमें उन्होंने 44 रन स्कोर किए। इसी तरह अगर दोनों टीम्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों टीम्स जो हैं कारकर्दगी दिखाते हुए दिखाई नहीं दे रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इस एडिशन में अब तक कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मिसबाह उल हक 2 मैचेस नहीं खेल पाए थे। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो फ़खर जमान जो है पहले मैच में काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दी। उन्होंने 49 रन बनाए और आउट हो गए। एक स्कोर रह गया था, उनकी जो 50 है वो होने वाली थी, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने एक स्कोर किया सिर्फ और आउट हो गए। हो सकता है शायद उन्होंने अपने पहले मैच का वो एक स्कोर पूरा करके 50 करने की कोशिश की थी। तीसरे मैच की बात करें तो तीसरे मैच में उन्होंने 19 रन बनाए और आज चौथा मैच है होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। तो देखना है कि आज के मैच में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो लाहौर कलंदर जो है उन्हें टारगेट, ऐसा नहीं है कि दानियल उन्हें टारगेट बहुत बड़ा मिलता हो जो वो अचीव ना कर पाते हो। टारगेट भी छोटा सा होता है और वो बहुत अच्छा खेल भी रहे होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे पता नहीं क्या होता है कि वो लोग शायद उन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बार बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है टीम पे। हम लोग तो यहाँ पर बैठ के बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये लोग तो खेल ही नहीं सकते, लेकिन जो बंदा उस टाइम उस ग्राउंड में खेल रहा होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो शायद वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन प्रेशर को भी कंट्रोल करना आना चाहिए टीम में। लाहौर कलंदर्स के जो प्लेयर्स हैं ना वो एकदम आउट होते हैं, बैट्समैन जो उनके हैं ना एकदम उनकी विकेट्स गिरने शुरू होती हैं। जब उनकी विकेट्स तो वो रुकती नहीं है, लग रहा होता है कि लाहौर कलंदर मैच जो है जीतने वाला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखें तो उनकी तमाम जो प्लेयर्स हैं वो आउट होकर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है। आपको टॉस के हवाले से भी आगाह करेंगे। इस्लामाबाद के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद की अगर बॉलिंग की बात करें तो शादाब खान उनके पास बहुत अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा फ़हीम अशरफ बहुत अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद समी बहुत अच्छे बॉलर हैं, रुमान रईस तो बहुत अच्छे बॉलर हैं। और जो इनसे पहले मैच जो था उनका मुल्तान सुल्तान के साथ जो उन्होंने जीता भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसमें रुमान रईस ने 3 विकेटें हासिल की जबकि मोहम्मद समी ने 2 विकेटें हासिल की। और इसी तरह से अगर हम उनकी बैटिंग की तरफ आएँ तो बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिसबाह उल हक जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन भी हैं। इसके अलावा जो है शादाब खान बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, लेकिन वो भी हमें शादाब खान भी अभी तक उतना अच्छा खेलते हुए नजर नहीं आए हैं, क्योंकि अगर एट द बैट्समैन और बॉलर उन्हें देखा जाए तो ना ही वो ज्यादा रन्स बना पाए हैं और ना ही वो ज्यादा विकेटें लेने में अभी तक कोई भी विकेट उन्होंने हासिल नहीं की। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? चलें जी, शुक्रिया। किसी वजह से हमारा कॉलर से आपका मुमकिन नहीं हो पाया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ज़रिया कॉल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप इस दफ़ा PSL 3 में किस टीम को सपोर्ट करें, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, और मैचेस ज़रूर देखें, क्योंकि जो अगर हम पाकिस्तानी मैचेस नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, अमीन नाम है मेरा। आमीन। जी अमीन। अमीन, ये बताइएगा कि आप PSL 3 में इस दफ़ा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आज के मैच में जो है ना लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज के मैच में लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा वैसे आप थ्रू आउट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब आपकी कोई फेवरेट टीम तो होगी ना कि आप चाहते हैं फाइनल में हो जाए? उससे पहले जो है कराची किंग को हम सपोर्ट कर रहे थे। जी, इससे पहले कराची किंग को अच्छा जी, कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे। कराची किंग्स में तो शाहिद अफरीदी हैं, उनके अलावा कोई आपका फेवरेट प्लेयर हो? शाहिद अफरीदी तो आपके फेवरेट होंगे, मैं जानती हूँ। हाँ बिल्कुल, बस आप जानती हैं तो बस इनके वाला कोई फेवरेट नहीं है हमारा। अच्छा जी, उनके अलावा कोई फेवरेट नहीं है। और लाहौर में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? लाहौर में हमारा फेवरेट प्लेयर हमारे कश्मीर का एक आया हुआ है सलमान अरशाद, हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि फाइनल में फिर आप किसको देखना चाहते हैं? अल्लाह करे अगर लाहौर चला गया तो लाहौर को देखेंगे, नहीं तो कराची किंग। अच्छा जी, आप सऊदीया और दुबई जो है और शारजा ये बिल्कुल नज़दीक है, इतना ज़्यादा इनमें फासला नहीं है, तो आप गए हैं दुबई या शारजा कोई मैच देखने अभी तक? बहुत दूर है, दुबई से जो सऊदीया से अलग वीज़ा लेना पड़ता है, सऊदीया से नहीं बंदा जा सकता। चलें जी, ये बताएं कि अभी जो फाइनल है वो कराची में होने जा रहा है, पाकिस्तान में होने जा रहा है, और उसके अलावा प्ले ऑफ भी लाहौर में होगा, तो आप पाकिस्तान आएंगे मैच देखने, प्ले ऑफ या फाइनल? इंशाल्लाह अगर कराची का हुआ, फाइनल में कराची हुआ या लाहौर हुआ तो ज़रूर आएंगे। जी इंशाल्लाह कराची में ही फाइनल होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक और साहब हमारे साथ मौजूद थे, सऊदी अरब से बात कर रहे थे। आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस्लामाबाद और लाहौर के हवाले से। अभी कुछ ही देर में टॉस भी होने जा रहा है, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है वहाँ के हवाले से अपडेट करता चलूँ। कहा जा रहा है कि टॉस जो है आधा घंटा डिले कर दिया गया है क्योंकि बारिश की वजह से, और अगर उस टाइम तक बारिश रुक जाती है तो उसके बाद देखा जाएगा कि मैच को किस तरह से किया जाएगा। आज का जो पहला मैच है वो नहीं हो पाया था क्योंकि पहले मैच में ये मैच भी इसी तरह से वैसे स्कोर दे दें वो लोग, क्योंकि जो शारजा है उसमें तो बारिश हो रही है। हो सकता है कि ये मजीद डिले नहीं कर सकते, अब आधा घंटा तो मजीद डिले कर दिया है, हो सकता है कि ये मैच भी कैंसिल हो जाए। अगर बारिश ना रुक पाई तो हो सकता है कुछ ओवर्स भी कम कर दिया जाए अगर बारिश रुक जाती है और टाइम हुआ, और अगर टाइम ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि ये बड़ा जो मैच है ये भी कैंसिल हो जाए और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया जाए। तो इस पर भी लाहौर कलंदर्स का काफी तवा लगेगा, क्योंकि कहा जाएगा कि लाहौर कलंदर्स को एक पॉइंट सिर्फ बारिश की वजह से इस वजह से दिया गया है क्योंकि वो वैसे तो लेने वाले नहीं थे पॉइंट। और क्या पता ये लाहौर कलंदर के लिए बेहतरी हो, क्योंकि मुझे तो वो आज भी जीते हुए नजर नहीं आ रहे। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। किसी वजह से हमारे कॉलर से रब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉस तो आपको जैसे दानियल ने अभी अपडेट किया कि मज़ीद आधा घंटा डिले हो गया है, आधा घंटे बाद भी ये मैच होता है या मैच कैंसिल हो जाता है, ये भी आधे घंटे बाद पता चलेगा। मैं तो दानियल चाह रही हूँ ये मैच कैंसिल हो जाए ताकि लाहौर को एक स्कोर जो है मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लाहौर आज बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है और लाहौर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आज इंशाल्लाह लाहौर जीतेगी, क्योंकि लाहौर को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लाहौर के बहुत अच्छी लिस्ट हमारे साथ आज लाहौर जीत गई तो फिर इस्लामाबाद की बात होने वाली है, इस्लामाबाद की बात बचेगी। इन शॉर्ट ऐसे ही कहा जाता है। इस्लामाबाद अभी तक अपना एक मैच जीती और अगर लाहौर आज जीत जाता है तो इस्लामाबाद अपने 3 मैचेस हार जाएगी। दोनों का आज चौथा मैच है, तो दोनों जो है स्कोर टेबल पे हमें इक्वली दिखाई देंगे, क्योंकि वो 3 मैच हार चुके हैं और ये भी 3 अगर हार जाएंगे अगर तो इनके भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अभी बात कर रहा हूँ दुबई से। दुबई से? जी अच्छा जी आबिद, आप तो फिर दुबई से बात कर रहे हैं, तो फिर आप तो जितने भी मैचेस हुए हैं दुबई में आपने देखे हैं?
स्टेडियम जाके देखे हैं? एक ही मैच देखा है, सारे मैच तो नहीं देखा। अच्छा जी, एक ही मैच देखा है। ये बताएं कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस दफ़ा PSL 3 में? मैं तो लाहौर को सपोर्ट करता हूँ और मैं लाहौर से ही हूँ, अच्छा जी, और इंशाल्लाह कमबैक करेगी हमारी टीम। अल्लाह करे कमबैक करे, अल्लाह करे कि आज के मैच से ही कमबैक कर ले लाहौर। अभी 3 मैचेस में तो कोई इंशाल्लाह। कमबैक नज़र नहीं आया। आज के मैच भी इंशाल्लाह होगा, और मैच भी होगा, और मौसम भी ठीक हो रहा है, जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह मैच भी होगा। और मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से बोलना चाहता हूँ। जी जी, मैं शेफ़ हूँ यहाँ पर एक रमादा प्लाजा होटल में, और मैं चाहता हूँ कि आपका नुमाइंदा यहाँ पर है तो हमारे पास आएँ, हम उनको इनवाइट करते हैं तो वो हमें भी कवरेज दें। हमें गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे। जी बिल्कुल कवरेज मिल रही है। हमारा जो बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो उधर से भी कवर कर रहे हैं, शारजा स्टेडियम से भी, दुबई स्टेडियम से भी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप फाइनल में किसको देखना चाहते हैं? मैं फाइनल में अफकोर्स लाहौर को ही देखना चाहता हूँ। और उनके अलावा, लाहौर के अलावा ऑपोजिट टीम आप कौन सी चाहते हैं? अपोजिट हम टीम जाएंगे, मुल्तान जाएंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आबिद मौजूद थे, दुबई से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आबिद, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया। और उनका कहना था कि कोयटा को देखना चाहते हैं, मुल्तान को देखना चाहते हैं और लाहौर को भी देखना चाहते हैं फाइनल में। अब देखें कि फाइनल में कौन जाता है, ये तो फाइनल के टाइम ही पता चलेगा। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, टॉस के हवाले से टॉस जो है आधा घंटा डिले कर दिया गया है बारिश की वजह से। पहले मैच भी बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का आज पहला मैच होना था, लेकिन बारिश की वजह से वो डिले हो गया था और उसके बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिए गए हैं। मैच जो था वो कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, जिसके बाद दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे चुके हैं। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें, कराची किंग्स अपने तीनों मैचेस जीत चुका है, जबकि मुल्तान सुल्तान ने अपने 2 मैचेस जीते हैं और तीसरे में उसे शिकस्त का सामना था। और आज दोनों का चौथा मैच खेला जाना था। और आज का जो दूसरा मैच है जो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के खिलाफ खेला जाना है, लेकिन बारिश की वजह से उसको आधा घंटा डिले कर दिया। अब देखने के आगे क्या होता है। बिल्कुल, आज जो पहले मैच था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, वो भी चौथा मैच था जो कि खेला नहीं गया। और अभी जो मैच होने जा रहा है लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान, ये भी चौथा मैच है। अब ये देखेंगे कि ये भी मैच खेला जाता है या वैसे ही दोनों टीम्स जो है उन्हें पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं कि शारजा में इस टाइम बारिश हो रही है। टॉस भी जैसे दानियाल ने आपको बताया कि आधा घंटा डिले कर दिया गया है। कहा जा रहा है जो टॉस है वो 9:30 बजे किया जाएगा और मैच जो था वो 9 बजे वैसे स्टार्ट होना था, लेकिन अब बारिश की वजह से डिले हो जाएगा। और जो टॉस का कहा जा रहा है 9:30 बजे टॉस किया जाएगा। अब देखना है कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच आज होने जा रहा है वो बारिश की वजह से हो भी पाता है या नहीं। उम्मीद करते हैं उस टाइम तक मौसम बेहतर हो जाए। और अभी मौसम बेहतर हो रहा है, ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि मौसम जो है बेहतर हो रहा है। उम्मीद है कि ये मैच होगा, क्योंकि पहले एक मैच जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये मैच हो। और लाहौर का मैच देखने का तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है, तो मैं तो लाजमी चाहती हूँ ये मैच हो जी। ये लेकिन ये बारिश पे डिपेंड करता है। लाहौर के लिए भी आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौर अपने सारे मैचेस हारता जा रहा है और आज चौथा मैच है और बाकी मैचेस जो हैं उसके 7 मैचेस बाकी हैं। आज के बाद अगर आज का निकाल दें तो 6 मैचेस रह जाएंगे और लाहौर को पॉइंट टेबल पे ऊपर आना है। उसे लाहौर में आके प्ले ऑफ मैचेस भी खेलने हैं, उसके बाद लाहौर को फाइनल तक भी जाना है। ऐसा दानियल हो कि अभी लाहौर वापस आ जाए और मतलब लाहौर में प्ले ऑफ हो रहे हैं, उसमें लाहौरी हिस्सा ना हो, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होंगी। तो लाहौरियों आज बचा लेना, मतलब लाहौरियों की टीम को कह रही हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे फाइनल में भी ऐसा हुआ था कि फाइनल में अगर लास्ट ईयर की बात करें, कोयटा और पेशावर थे और फाइनल लाहौर में था, लेकिन लाहौर वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन राना फवाद साहब जो है उनका कहना था इस बार लाहौर जो है फाइनल में जाएगी और फाइनल जीतने वाली है। और ये काफी प्रेडिक्शन की जाती है कि जो फाइनल है वो कराची और लाहौर के दरमियान होगा। जो मुकाबला है वो काफी सख्त होने वाला है। और जो हमारे जो प्रेडिक्शंस की गई है, जो माहिर नजूम है उनकी जानिब से भी, एक सामिया खान जो काफी मानी जानी है, उनका कहना था कि लाहौर कलंदर्स जो है वो जीतेगा। और बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर और कराची जो है वो फाइनल में हमें नजर आएंगे। अभी देखते हैं कि अभी जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान, उसमें क्या होगा। अभी ये तो पता चलेगा आधे घंटे बाद कि आधे घंटे बाद टॉस होता है या ये मैच भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो जैसे ही हमें इत्तलात मौसूल होंगी आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे मैं अपडेट करता चलूँ कि कहा जा रहा है टॉस अभी कुछ ही देर में कर दिया जाएगा, क्योंकि मौसम जो है उसकी सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है अभी कुछ ही देर में टॉस कर दिया जाए, जिसके बाद मैच का आगाज कर दिया जाएगा। लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं। लाहौर कलंदर
की बॉलिंग लाइन पे आते हैं और बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान की, जो पहले मैच में 2 प्लेयर्स को आउट करने में कामयाब रहे, जबकि दूसरे मैच में वो कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन जो उनका लास्ट मैच कराची के खिलाफ खेला गया उसमें भी उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी। इसी तरह सुनील नारायण की बात करें तो वो पहले मैच में किसी प्लेयर को आउट करने में कामयाब नहीं रहे, दूसरे मैच में उन्होंने 1 विकेट हासिल की, जबकि जो उनका तीसरा मैच है उसमें उन्होंने 2 प्लेयर्स को आउट किया है। इसी तरह अगर हम रजा हसन की बात इसी तरह शहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने तीनों मैचेस में कोई भी विकेट अभी तक हासिल नहीं की और शहीन शाह अफरीदी ने अंडर 19 में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और सोचा जा रहा था कि लाहौर कलंदर्स में भी वो काफी अच्छा लेकिन अभी परफॉर्म सिर्फ करेंगे। 3 मैचेस हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खुल के सामने आ सके। और जैसे दानियाल बात कर रहे थे आप ब्रेंडन मैक्यूलम के हवाले से, तो जैसे हम डैरन सैमी को देखते हैं जो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और डिवोशन से खेलते हुए नजर आते हैं। सॉरी सोहा, मैं यहाँ आपको काट रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, कॉलर से किसी वजह से हमारा राब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। आप हमें दोबारा बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के हवाले से। अभी कुछ ही देर में टॉस भी होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि शारदा स्टेडियम जो है उसका मौसम जो है वो बेहतर हो गया है, बारिश भी थम गई है। अभी कुछ ही देर में मैच होगा इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान, कुछ ही देर में टॉस भी हो जाएगा। जो लाहौर के फैंस हैं वो दुआ करेंगे जो मौसम है वो अच्छा रहे, क्योंकि लाहौर ने और आज ये भी दुआ करें कि मौसम अच्छा रहने के साथ लाहौर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा आज, क्योंकि मैं सपोर्ट करने जा रहा हूं और मुझे इस चीज का यकीन है कि लाहौर कलंदर्स ने जितनी अच्छी ट्रेनिंग की है इन और दिनों में अगर आज वो के मैच जीतेगा। में दानियाल सपोर्ट कर रहा है लाहौर को, अगर दानियाल की सपोर्ट के बाद भी लाहौर नहीं जीता तो मैं दानियाल को नहीं छोड़ने वाली। नहीं, इंशाल्लाह लाहौर आज जीतेगा। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें, जो स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल दूसरे एडिशन में सामने आए थे, इस हवाले से काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं और तीसरे एडिशन में कार्रवाई को जो है नाकाम बना दिया गया है। बुकिंग्स ने राब्ते करने की कोशिश की है, लेकिन प्लेयर्स ने बोर्ड हुकाम को इस हवाले से आगाह किया है और उस वजह से जो प्लेयर्स हैं उनको नई सिमें दे दी गई हैं और वो जो सिमें उनको मॉनिटर किया जा रहा है। अब देखना है कि जो बुकिंग्स हैं उनकी तस्वीर भी प्लेयर्स को दिखाई गई और उन्हें कहा इनसे दूर रहे, इनसे किसी किस्म का राब्ता ना रखें। बिल्कुल, इस हवाले से काफ़ी सख्त इकदाम किए गए थे कि इस दफ़ा जो है जितनी भी फिक्सिंग है उसे नाकाम बनाया जा सके, लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश के बुकिंग्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ राब्ते करने की कोशिश की है। इस हवाले से ये भी इतला सामने आ रही है कि अब जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें नई सिम्स दे दी गई हैं ताकि वो लोग जो है वो सिम्स यूज़ कर रहे हैं और उन सिम्स को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि पीछे जो बुकिंग कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंचा जा सके, ताकि फिक्सिंग जो है उसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सके। जी बिल्कुल, दूसरे एडिशन में ये फिक्सिंग का मामला सामने आया था, लेकिन तीसरे एडिशन में काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कुवैत से बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम? अमजद अली। जी, आपका नाम? मोहम्मद अली। मेरा नाम फवाद। पहले आप लोग ये बताएं कितने लोग बात कर रहे हैं? एक मोहम्मद अली बात कर रहा है, एक फवाद बात कर रहा है, और कौन बात कर रहा है? अब मैं हमाद बात कर रहा हूँ, बोले। अच्छा जी, हमाद बात करें। हमाद, हमें ये बताएं कि आप PSL 3 में किस स्क्वाड को सपोर्ट कर रहे हैं, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने की कोई ख़ास वजह? नहीं, बस वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं किसी वजह के बगैर? हमाद बात कर रहे थे हमारे साथ, लेकिन डैरन सैमी। अच्छा जी, डैरन सैमी की वजह से आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनल में चाहते हैं पेशावर ज़ल्मी को? इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी तक तो पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेलती हुई दिखाई दे रही है, देखेंगे फाइनल में पहुंचते हैं या नहीं। लास्ट टाइम आप जानते हैं कौन चैंपियंस कौन थे लास्ट PSL 2 में? पेशावर ज़ल्मी के लास्ट। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी ही चैंपियंस थे। मैंने सोचा कि आप लोग जो है हमें ज्वाइन तो करते हैं, मैं थोड़ा चेक कर लूँ आप लोगों को नॉलेज भी है क्रिकेट का या नहीं। तो बिल्कुल आपने सही बताया। शुक्रिया। हमारे साथ हमाद बात कर रहे थे। हमाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बजरिया कॉल ज्वाइन किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सोहा, बात करते हैं PSL की। PSL का फीवर पूरी दुनिया में बोल रहे हैं, चल के बोल बिल्कुल, रहे हैं और सबको PSL का फीवर चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और जो चाइनीज क्रिकेटर्स हैं दो, उन्होंने भी कल पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया है। वो वहां पर मौजूद हैं, वो देख रहे थे क्रिकेट के हवाले से। उन्होंने मीडिया से भी बात की और उनकी वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि क्रिकेट को चाइनीज जुबान में कहा किया जाता है। तो वो भी काफी मजे की वीडियो, मतलब कि चाइनीज वीडियो काफी वायरल भी हुई है। जी बिल्कुल। और चाइनीज जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो भी PSL को सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे हैं। पेशावर ज़ल्मी के साथ उनकी कल की वीडियो थी, काफी वायरल हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का और
लाहौर का मैच देखना है कि हो पाता है या नहीं मौसम की वजह से। कहा जा रहा है जो अभी तक की इतलात है उसके मुताबिक कि टॉस जो है कुछ ही देर में होने वाला है। जो पहला मैच था आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान, वो भी बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिए गए हैं, लेकिन अगर आज का मैच हो जाता दोनों टीम्स के दरमियान तो वो मैच काफी अच्छा देखने में आना था, क्योंकि आज के दोनों मैचेस काफी अच्छे थे। कराची किंग्स का मुल्तान और सुल्तान के शाहिद साथ, अफरीदी लेकिन आज के मैच में नहीं थे। जी बिल्कुल, कराची किंग्स में। जी अगर उनका मैच हो जाता आज तो देखना था दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स थी और कैसा परफॉर्म करते। अगर इस्लामाबाद और लाहौर की बात करें, अभी तक टूर्नामेंट में वो काफी हमें कमजोर दिखाई दी हैं दोनों टीम्स। लाहौर तो कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना एक मैच जीत चुकी है। अगर आज का दूसरा मैच होता है तो देखते हैं कौन अपना पहला मैच लाहौर जो है अपनी पहली विक्ट्री हासिल करने में कामयाब होता है या नहीं। फिलहाल मेरे ख्याल से इजाजत चाहेंगे, अगर टॉस होता है तो हम आपको बता देंगे किस तरह की, और देखना है आज के मैच में कौन जीतता है। जल्दी से जाएं और पीएसएल को देखें, मैचेस अभी कुछ ही देर में होता है या नहीं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि मैच होगा। तो आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, टैग करें। जल्दी वापस हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।